Hello बच्चों, let's read this question. The question says, explain how entropy can be used as a criteria for spontaneity and equilibrium. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हम एंट्रोपी को एज अ क्राइटेरिया किस तरीके से यूज कर सकते हैं टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम के लिए। हमें अगर स्पॉन्टेनिटी या इक्विलिब्रियम डिसाइड करना हो तो एंट्रोपी को एज अ क्राइटेरिया कैसे यूज कर सकते हैं, हमें यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। व्हाट इज द की कंसेप्ट हियर? कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। हमें बेसिकली एंट्रोपी के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि एंट्रोपी होती क्या है और किस लिए इसको यूज किया जाता है बेसिकली। अगर बात करी जाए एंट्रोपी की, एंट्रोपी बेसिकली है क्या? एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन द सिस्टम। बेसिकली क्या है ये? मेजर है। किसका मेजर कर रहे हैं बच्चों आप? मेजर ऑफ डिग्री, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, या तो रैंडमनेस कह सकते हैं बच्चों, रैंडमनेस और डिसऑर्डर। डिसऑर्डर को मेजर करना, रैंडमनेस को मेजर करना, यही तो क्या होती है? एंट्रोपी होती है। और हमेशा याद रखना बच्चों, एंट्रोपी को किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन, तो यही होती है एंट्रोपी। कंसिडर करते हैं इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों इसको। कंसिडर करिए बच्चों कि हमारे पास पहले इनिशियली ये एक बॉक्स है, ये एक बिग बॉक्स है, और इसके अंदर क्या है बच्चों? एक हमने यहाँ पार्टीशन कर रखा है। क्या कर रखा है? पार्टीशन कर रखा है। यहाँ मान लीजिए कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको हमने ब्लू डॉट से दिखाया, एक गैस के पार्टिकल्स हैं। सिमिलरली ये दूसरे पार्टीशन के अंदर ये वाले गैस के पार्टिकल्स हैं, ये वाले गैस के पार्टिकल्स हैं। तो क्या हो रहा होगा? ये गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, यहाँ पे मोशन कर रहे होंगे, रैंडमली मूव कर रहे होंगे। एक तरीके का यहाँ पर भी कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। लेकिन ये अपनी अपनी फील्ड में मूव कर रहे हैं, अपने अपने एरिया में, जितना भी इनको एरिया मिला है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये ग्रीन वाले पार्टिकल्स इसमें मूव करेंगे, ब्लू वाले पार्टिकल्स इसमें मूव करेंगे। तो जब यहाँ अलग अलग पार्टीशन दे रखा है हमने बच्चों, तो यहाँ पे डिसऑर्डरनेस कैसा है? कम है। रैंडमनेस कैसी है पार्टिकल्स की? लेस। हम ऐसा बोल सकते हैं, रैंडमनेस, रैंडमनेस या डिसऑर्डर कैसा है? लेस है, कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करें, इस पार्टीशन को रिमूव कर दें, अगर हम इस पार्टीशन को रिमूव करते हैं, तो जो गैस जो पहली वाली थी बच्चों, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? इजीली पूरे बॉक्स के अंदर मूव करेंगे। और जो दूसरी गैस थी बच्चों, वो भी, उसके पार्टिकल्स भी इजीली क्या कर होंगे? मूव कर होंगे। रैंडमनेस बढ़ जाएगी, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रैंडमनेस है वो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। रैंडमनेस इंक्रीज हो गई है, रैंडमनेस इंक्रीज हो गई है। तो क्या हुआ? रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है जैसे ही हमने क्या किया? पार्टीशन को रिमूव किया। तो इसलिए इसी को तो बोलते हैं बच्चों एंट्रोपी। क्या करते हैं? एंट्रोपी। एंट्रोपी इसी का मेजर है। इसी रैंडमनेस को मेजर करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी है, एंट्रोपी। और अगर ये प्रोसेस कैसा हुआ है? स्पॉन्टेनियस हुआ है। हमने तो सिर्फ उसको रिमूव किया है, हमने गैसेस को मिक्स नहीं किया है, गैसेस अपने आप मिक्स हुई है, रैंडमनेस बढ़ गई है। तो हम एंट्रोपी को स्पॉन्टेनिटी से रिलेट कर सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी से रिलेट कर सकते हैं। क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? जिस प्रोसेस को बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के अपना आप जो हो जाते हैं प्रोसेस, उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनिटी हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। हम ऐसा बोल सकते हैं, एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी यहाँ पर बढ़ रही है। अब एंट्रोपी को समझते हैं बच्चों। एंट्रोपी को अगर मेजर करना हो तो बेसिकली एंट्रोपी की आप एग्जैक्ट वैल्यू इजीली नहीं बता सकते। लेकिन जैसे कि हमारे पास एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन होते हैं। एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन होती है। अगर एंट्रोपी की बात करी जाए, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन मीन्स जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड नहीं करती? पाथ पर डिपेंड नहीं करती, वो हमारे पास स्टेट फंक्शन होती है। दैट इज, ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है और ये स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन है, दैट इज ये क्या होगी? पाथ इंडिपेंडेंट होगी, पाथ इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट। मान ली कुछ पहले एंट्रोपी थी, प्रोसेस से पहले कुछ एंट्रोपी थी और प्रोसेस के बाद कुछ एंट्रोपी है, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आप चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हो, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस से। किससे डिनोट करते हैं इसको? डेल्टा एस से। और आप डेल्टा एस निकाल सकते हो किसी भी प्रोसेस के लिए। अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है तो आप उसके लिए डेल्टा एस बता सकते हो। इसको क्या देखा जाता है बच्चों? अगर एंट्रोपी की बात करी जाए, इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए पहले कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, अब मान लीजिए इसके अंदर ये लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर है। अब जब आप इसको हीट करते हो, बेसिकली आप इसको क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। इसके अंदर कोई लिक्विड है, कंसिडर करना है ये लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं। जब आप इसको हीट करते हो तो धीरे धीरे क्या देखते हो? ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। बॉयल होना स्टार्ट होता है मतलब क्यों? क्योंकि हीट क्या करती है? इसके अंदर रेंडमनेस को बढ़ा देती है। हीट क्या करती है? इसके अंदर रेंडमनेस को बढ़ा देती है, चायोटिक मोशन को बढ़ा देती है। हीट क्या होती है?
क्या करती है इसके अंदर, चाउटिक मोशन को बढ़ा देती है। हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो हीट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है इस पर, चेंज इन एंट्रोपी पर। अगर हम डेल्टा एस की बात करी जाए तो हीट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्टली डिपेंड करती है एंट्रोपी के ऊपर। और अगर बात करी जाए टेम्परेचर की, अगर बात करी जाए टेम्परेचर की, टेम्परेचर का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है तो इसको समझना है। एंट्रोपी को टेम्परेचर से किस तरीके से रिलेट करते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, टी से रिलेट कर रहे हैं। मान लीजिए पहले कोई हमारे पास कोई सिस्टम था बच्चों, और ये जो सिस्टम है ये लो टेम्परेचर पर था, लो टेम्परेचर पर था। जब आप इसको हीट करते हो बच्चों, आप इसको हीट कर रहे हो, लो टेम्परेचर पर था। इसके अंदर पार्टिकल्स मान लीजिए पहले बहुत पास पास थे। कोई मान लीजिए हमने सिस्टम ले लिया और उसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं, बहुत पास पास है, लो टेम्परेचर पे पार्टिकल्स पास पास होते हैं। पास पास हैं बच्चों, क्योंकि इनके अंदर थर्मल एनर्जी इनकी कम होती है तो इनका मोशन कम होता है। लेकिन जब आप इसके अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जाने पर हाई टेम्परेचर पर जाने पर ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, इनके अंदर रेंडमनेस बढ़ जाती है। आपने क्या किया है, लो टेम्परेचर था, टेम्परेचर जब लो था तब इसके पार्टिकल्स पास पास थे, लेकिन अब हाई टेम्परेचर कर दिया है, पार्टिकल्स दूर दूर आ गए, दूर दूर आ गए। मान लीजिए पहले टेम्परेचर, मान लीजिए पहले कितना था, मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस था, और बाद में आपने करा है 25 डिग्री सेल्सियस, पार्टिकल्स दूर चले गए। लेकिन मान लीजिए कोई पहले से ही क्या था, मान लीजिए कोई सिस्टम हाई टेम्परेचर पर था, कोई 20 डिग्री सेल्सियस पर था, दैट मीन्स उसके अंदर तो पार्टिकल्स पहले ही दूर दूर होंगे, पहले ही दूर दूर होंगे। अगर कोई सिस्टम पहले से ही हाई टेम्परेचर पर था, हाई टेम्परेचर पर, तो उसके अंदर तो पार्टिकल्स पहले ही दूर दूर थे। अगर आप इसको करते हो हीट और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो अप टू 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसके अंदर चेंज ज्यादा देखने को मिलेगा फर्स्ट केस में। ध्यान से समझना है अगेन बच्चों, पहले सिस्टम लो टेम्परेचर पर था और आपने उसको हाई टेम्परेचर पर कराया है तो पार्टिकल्स दूर दूर आ गए। तो ये यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है ना, पार्टिकल्स दूर दूर चले गए। तो डेल्टा एस, ये फर्स्ट केस के लिए, मान लीजिए ये वाला केस कैसा था, केस फर्स्ट है, और ये वाला केस सेकंड है। पहले सिस्टम यहाँ कैसा था, हाई टेम्परेचर पर था, ऑलरेडी पार्टिकल्स दूर दूर थे, आपने थोड़ा सा टेम्परेचर और इंक्रीज करा है तो पार्टिकल्स के मोशन में ज्यादा फर्क नहीं आया। तो यहाँ के लिए डेल्टा एस अलग होगा। मान लीजिए ये डेल्टा एस वन है, ये डेल्टा एस टू है। तो एंट्रोपी में ज्यादा चेंज कहाँ देखने को मिलेगा, फर्स्ट केस में या सेकंड में? ऑब्वियसली फर्स्ट केस में ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर पहले पार्टिकल्स पास पास थे, रेंडमनेस कम थी। एक ज्यादा चेंज एंट्रोपी में हमें फर्स्ट केस के अंदर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू सेकंड। दैट मीन्स टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के एंट्रोपी चेंज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर लो था तो चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा आया है, हाई आया है। कैसा है, हाई आया है। टेम्परेचर लो तो चेंज इन एंट्रोपी हाई, और अगर टेम्परेचर हाई होता तो चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा नहीं देखने को मिलता, चेंज इन टेम्परेचर एंट्रोपी लो है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो डेल्टा एस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है बच्चों। अगर हम डेल्टा एस को डिफाइन करना चाहें तो डेल्टा एस दैट इज चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी दैट इज हीट अपॉन टेम्परेचर। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है और वो प्रोसेस कैसा है बच्चों, स्पॉन्टेनियस है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स के लिए निकालते हैं, या तो यूनिवर्स बोल सकते हो, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स, या फिर डेल्टा एस ऑफ टोटल, टोटल एंट्रोपी चेंज निकालते हैं। और इसके अंदर क्या आती है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आती है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आती है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। इसको ध्यान से समझना है। क्या बोल रहे हैं हम बच्चों, कि एंट्रोपी जो है टोटल एंट्रोपी, जब भी कोई प्रोसेस हो रहा है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए हमेशा चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा बच्चों, चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी कैसा होगा बच्चों, हमेशा ग्रेटर देन जीरो, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। अगर वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है अगर वो प्रोसेस रिवर्सिबल है। क्या कर सकते हैं हम बच्चों, एंट्रोपी को एज अ मेजर ऑफ स्पॉन्टेनिटी, एज अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी हम बता सकते हैं। हमेशा याद रखना, टोटल एंट्रोपी में जो चेंज है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा, डिपेंडिंग कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। हो सकता है चेंज इन एंट्रोपी फॉर सिस्टम डिक्रीज कर जाए तो सराउंडिंग इंक्रीज कर जाए, या फिर सिस्टम के लिए इंक्रीज हो जाए तो सराउंडिंग के लिए डिक्रीज हो जाए। लेकिन चेंज, टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, या फिर बोल सकते हैं टोटल चेंज इन इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो, डिपेंडिंग की प्रोसेस रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं बच्चों, जो टोटल एंट्रोपी होती है, टोटल एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टू मैक्सिमम, हमेशा मैक्सिमम होने की कोशिश करती है, ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टू मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी के बेसिस पर बता सकते हैं कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। अब इसको इक्विलिब्रियम से कैसे रिलेट करें, मान लीजिए कोई प्रोसेस हो रहा है, आर से पी बन रहा है, क्योंकि ये रिवर्सिबल होगा, इक्विलिब्रियम है यहाँ पे,
तो इक्विलिब्रियम पे क्या देखने को मिलता है बच्चों कि एंट्रोपी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि पहले धीरे धीरे आर से पी बन रहा होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, जैसे ही जैसे आर से पी बन रहा होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी। एंट्रोपी इंक्रीज करके एंट्रोपी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई है। मान लीजिए एंट्रोपी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई है, मैक्सिमम वैल्यू उसने अटेन कर ली है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली है। अगर उसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली है तो वो उससे डिक्रीज हो नहीं सकती, उसकी वैल्यू उससे डिक्रीज हो नहीं सकती, क्योंकि हमने पढ़ा है कि टोटल एंट्रोपी जो होती है यूनिवर्स की वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पर टेंड करती है, और उसके अंदर कोई चेंज होगा नहीं, इससे ज्यादा इंक्रीज हो नहीं सकती। एट इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम है, एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई है। तो टोटल एंट्रोपी में चेंज कितना हो जाएगा, जीरो। टोटल एंट्रोपी में चेंज कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो नहीं रही है और डिक्रीज हो नहीं सकती। तो चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम को भी हम एंट्रोपी के बेसिस पर बता सकते हैं। अगर टोटल एंट्रोपी में चेंज जीरो आ रहा है, दैट मीन्स हमारा जो प्रोसेस है वो कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में। तो इस तरीके से हम एंट्रोपी को एज अ क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं टू डिफाइन स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।